नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद AK क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं। यह टॉपिक भी नाउन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना नाउन, उसके प्रकार और जीरंड के बारे में। आज हम नाउन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जेंडर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जेंडर। सबसे पहले जेंडर की डिफिनीशंस देखते हैं कि जेंडर की डिफिनीशन क्या होती है। तो जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। जेंडर यानी कि लिंग वह अवस्था है जब किसी मेल प्राणी या फीमेल प्राणी के बारे में बताए, यानी कि पुरुष प्राणी या मादा प्राणी के बारे में बताए, ऐसी अवस्था उसे हम जेंडर कहेंगे। तो आगे देखते हैं कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर। तो जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मस्कुलाइन जेंडर, जिसे पुल्लिंग कहते हैं। सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं। थर्ड है कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं। और फोर्थ है न्यूटर जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो आइए हम एक एक लिंग को, एक एक जेंडर को आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है हमारा मस्कुलाइन जेंडर, जिसे पुल्लिंग कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रिएचर इज सेड टू बी मस्कुलाइन जेंडर। एक ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो एक मेल क्रिएचर यानी कि जो नर प्राणी हो उसके बारे में बताए, तो वो क्या होगा? मस्कुलाइन जेंडर होगा, उसे पुल्लिंग कहेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे रमन, पिकॉक, किंग, एक्टर, हॉर्स, हीरो, बॉय, ब्रदर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर रमन क्या है? एक मेल है, एक पुरुष है। पिकॉक क्या है? एक मेल क्रिएचर है। किंग क्या है? एक मेल है, एक पुरुष है, एक नर है। एक्टर भी एक पुरुष है, एक नर है। हॉर्स भी यहाँ पर एक नर है, नर क्रिएचर है, नर प्राणी है। हीरो वो भी एक पुरुष है। बॉय भी एक पुरुष है, मेल है। ब्रदर भी एक मेल है। तो इस प्रकार से एक्सेट्रा वगैरह ये सभी जितने भी होंगे जो हमें एक मेल क्रिएचर के बारे में बताएंगे, पुरुष प्राणी के बारे में, नर प्राणी के बारे में बताएंगे, वो सभी क्या होंगे? मस्कुलाइन जेंडर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि दूसरा हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर, जिसे है कहते हैं, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। एक नाउन जो कि मादा प्राणी के बारे में बताए या फीमेल क्रिएचर के बारे में बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनाइन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसमें हमेशा हमें एक मादा प्राणी के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, राशि, वोमेन, क्वीन, पीहन, एक्ट्रेस, हीरोइन, सिस्टर, गर्ल एक्सेट्रा। तो ये हमें क्या है? एक क्या करते हैं? एक स्त्री होने का बोध कराते हैं या फीमेल प्राणी का बोध कराते हैं। तो ये सभी क्या होंगे? फीमेल जेंडर होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। तो अब देखते हैं, कुछ इसके पॉइंट्स नीचे दिए हैं, नोट्स में है। फर्स्ट है यूज ऑफ शिप इन फेमिनाइन जेंडर। तो पानी का जो जहाज होता है, शिप जो होता है, पानी का जहाज होता है, वो एक फेमिनाइन जेंडर है। उसे हमेशा फेमिनाइन जेंडर में ही रखते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग में रखते हैं। सेकेंड पॉइंट है यूजेस ऑफ फेमिनाइन जेंडर फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुल। यानी कि जो ब्यूटी होती है, जब किसी ब्यूटी के बारे में बात की जाएगी या जेंटलमैन के बारे में बात की जाएगी, जेंटलनेस के बारे में बात की जाएगी, ग्रेसफुलनेस के बारे में बात की जाएगी, तो वो क्या होगी? वो भी फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत ही आएगी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मून की हम क्या करते हैं? सुंदरता के बारे में बात करते हैं कि कितना अच्छा चंद्रमा है, मून कितना अच्छा है, मून की सुंदरता कितनी अच्छी है। रात में लोग उसकी रोशनी में बैठना पसंद करते हैं। बहुत सारे कवि चंद्रमा की बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या करते हैं, उसकी उपमा देते हैं। तो दूसरा है अर्थ, नेचर, स्प्रिंग। ये सभी हमारे क्या आते हैं? फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं हम कॉमन जेंडर, जिसे हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं।
A noun that denotes a male or female creature is said to be of the common gender. एक ऐसा नाउन, एक ऐसा वर्ड जो क्या बताए, किसी ऐसे प्राणी के बारे में बताए जो मेल या फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नर या मादा कोई भी प्राणी हो सकता है, उसके बारे में बताए, उसका बोध कराए, वो हमारा क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा, जिसे हिंदी में उभय लिंग कहते हैं। उभय लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे देखते हैं, जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या है, मित्र है, तो यहाँ पर फ्रेंड एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। वैसे पुपिल में भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उसमें कोई मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, कोई भी प्राणी हो सकता है। सर्वेंट, नौकर भी मेल या फीमेल हो सकता है। कजिन चचेरा भाई या चचेरी बहन भी हो सकती है। इन्फेंट, नाइबर, इनेमी, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, गेस्ट एक्सेट्रा। तो ये सभी हमारे क्या हैं, एक उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ये सभी हमें एक ऐसे वर्ड के बारे में बोध कराते हैं जो दोनों हो, एक ऐसे लिंग के बारे में बोध कराते हैं जो नर और मादा दोनों प्राणी हो, उसके बारे में बोध कराते हैं। जैसे टीचर, एक टीचर क्या होगा, एक लेडीज टीचर हो सकती है और एक जेंट्स टीचर भी हो सकता है, नर और मादा दोनों टीचर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, कॉमन बात की गई कि टीचर है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। स्टूडेंट में भी मेल और फीमेल भी होता है। तो हमें यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर पर्सनल नहीं बताया गया, तो यह क्या है, एक कॉमन जेंडर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विच इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। यदि नाउन द्वारा कोई निर्जीव, यानी कि जिसमें जान ना हो, निर्जीव वस्तु की बात हो या वस्तु प्रकट हो, निर्जीव वस्तु का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे, नपुंसक लिंग कहेंगे। एक ऐसा नाउन जो हमें एक निर्जीव वस्तु के बारे में बताए, जो ना ही वो एक मेल हो और ना ही एक फीमेल हो, यानी ना नर हो ना मादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे, नपुंसक लिंग कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बुक, पेन, ट्री, पेपर, रूम, रेडियो, बॉक्स, ये सभी क्या है हमारे, चेयर वगैरह, ये सभी हमारे एक निर्जीव वस्तुएं हैं, जिसे वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। लाइफलेस थिंग्स होती हैं ये सभी। और एग्जांपल्स देखते हैं कि जितने भी मटेरियल नाउन्स होंगे जो पदार्थवाचक संज्ञा होंगी, वो सभी हमारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे बुक, पेन, वुड, ऑयल एक्सेट्रा वगैरह, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन जो होंगे वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आएंगे। और नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, भाववाचक संज्ञा जिसे हिंदी में बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, जैसे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ग्रीफ, सोरो, ये सभी हमारे एक्सेट्रा वगैरह, ये सभी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। सेकेंड पॉइंट है यंग चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स। यंग चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स आर न्यूटर जेंडर। जितने भी यंग चिल्ड्रेन होंगे, बच्चे होंगे, यंग बच्चे होंगे, वो सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो लोअर क्रिएचर्स होते हैं, जैसे आंट, क्रो, ये सभी हमारे क्या आते हैं, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे चींटी या कौवा है, हम इसको सिर्फ शक्ल से देखते हैं, मतलब उसकी स्थिति देखते हैं, उसकी बनावट, उसका चेहरा देखते हैं, फिर हम यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये भी क्या आता है, एक न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती है। ये लोअर एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है कलेक्टिव नाउन्स। जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होंगे, नाउन में जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होंगे, जैसे बैच, क्राउड, फ्लॉक, ग्रुप्स, ये जितने भी होंगे, ये सभी हमारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे बैच दिया है, स्टूडेंट्स का बैच होगा, तो स्टूडेंट्स का बैच या क्राउड, भीड़, फ्लॉक। अब फ्लॉक झुंड हो सकता है, जानवर का झुंड हो सकता है, या
मतलब लोगों का झुंड हो सकता है, तो ये सभी क्या होंगे, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही आएंगे। तो इस प्रकार हमने न्यूट्रल जेंडर भी जाना। तो आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।